से शुरू हो गया। तो वो किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारी दाई पालो रानी की वजह से, जो हमारी ये शक्तियां हैं आज की पालो रानी, हो ना, हो कि नहीं? आपने क्या किया? आप सीधा ले जाते थे, आप ठोला ले जाते, लेकिन उस ठोला से आपने पूरा गोंडवाना साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आपकी रीति नीति कैसी है? आपकी रीति नीति बहुत सुंदर है, आपकी संस्कृतियां बहुत सुंदर है, हर चीज के पीछे आप लोगों का महत्व है। चाहे आप गोदना गोदा लो, चाहे कुछ कर लो। मुझे ये गोदना से मुझे बड़ा अच्छा ये याद आया कि अभी जो हमारी जितने नई पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी जो है, वो हमारी चीजों से परहेज बहुत करते हैं। एक तरफ तो हम युवा पीढ़ी ही कहते हैं कि हमको संस्कृति बचानी है, हमको परंपराएं बचानी है, हमको पहनावा बचाना है, लेकिन सिर्फ बचाना है, उसको धारण नहीं करना है अपने जीवन में, है ना? तो वो कैसे बचेगी भाई? बचाना तो आपको ही पड़ेगा ना। हमारे सियाल क्यों बचाए? अपनी संस्कृति को क्यों बचा पाए? अपनी परंपरा को क्यों बचा पाए? क्योंकि उसे उन्होंने जिया। वो ये नहीं कहते कि तुम धोती पहने, चाहे बंडी पहने, चाहे तुम कुछ पहनो, लेकिन वो खुद पहनते थे, है ना? हमारी आजियां, हमारी नानियां अगर वो धुतिया पहनती थी तो वो ये नहीं कहती थी जा जाके कि अरे धुतिया पहनो, ऐसा करो वैसा करो। वो खुद पहनती थी, आपको ये नहीं कहेंगे गोदना गोदाओ, वो खुद गुदवाती थी, इसलिए आपको बताती थी, उसका महत्व समझाती थी। लेकिन आज के ऐसा नहीं करते। हम जैसे मेरे हाथों को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो गोदना गोदाई है। कुछ लोग तो ये समझेंगे पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी इतनी समझदार है, लेकिन कुछ ही लोग उसी में से कहेंगे कैसी गंवारें पढ़ी लिखी, उसके बाद भी गोदना गोदा के घूम रही, कहेंगे कि नहीं? ये क्या है? ये आप लोगों की निशानी है, मेरे आजी नानी की निशानी, जो मुझे उन्होंने दिया है ना? तो ये मैं गर्व से कहती हूँ, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मेरा ये, लोग देखेंगे मुझे हाथों में गोदना, देखेंगे बोलेंगे अरे ये तो गोंडवाना साम्राज्य की गोंड बेटी है, कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना? तो कुछ भी ज्ञान देने से पहले जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ ज्ञान दे रहे हैं तो वो सही हो, लेकिन जो भी हम आप लोगों से बातें करें वो मुझे लगता है असल जीवन में, चाहे आप वहां बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, असल जीवन में जब तक आप उसे नहीं जीते हैं तब तक आप दूसरों से उम्मीद ना करें, है ना? तो हमारे समाज के लोग भी ऐसे हैं, उन्होंने जो चीज को जिया वही चीज हमें दिया, लेकिन आज हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं। अब हमारी बहन बेटियों को सम्मान देने की बातें बहुत चलती है, लेकिन भला बताइए आज इस गांव में जितने लोग हैं उनको छोड़ के जितने पुरुष वर्ग हैं उनके घर की कितनी महिलाएं आई हैं? आई है क्या? नहीं जाती ना। कार्यक्रम गांव में होता है तो जाते, लेकिन कब? जब तक कि संवैधानिक तौर पर, पंचायती राज तौर पर उनको महिला का आरक्षण नहीं दिया जाए, वो चुनाव कभी जिंदगी में आपको नहीं लड़ने देंगे पुरुष वर्ग, समझ रहे हो, है ना? जब वो आरक्षण आता है कि सीट में महिला ही लड़ सकती है, तभी महिला को सीट दी जाती है, टिकट दिया जाता है ना। जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको वो शक्ति दी जाए, आपको अगर सरपंच बना दिया जाए, तो आप बहुत अच्छे से 5 साल पंचायत का निर्वहन कर सकते हैं। वो आप में शक्ति है और यही आप लोगों को साबित करती है। और यही साबित करने के लिए जब रानियां हुआ करती थी तो आपने बड़ी बड़ी प्रजाओं को संभाला होगा। जब आपके शंकर शाह, रघुनाथ शाह मराठी, जब आप इस मातृभूमि के लिए जब कुर्बान हो गए होंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने प्रजा संभाली होगी, जिसे आप आज चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, उस रूप में आप गाँवों को जो है संभालते हैं। तो शक्ति आप लोग कहीं किसी रूप में कमजोर नहीं है, लेकिन जब तक आप दिमागी रूप से सोचेंगे, क्योंकि जब एक महिला कहीं पर भी किसी भी पद पर आती है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बुरा जो है ना हमारी महिला समाज को ही लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, ये महिला है, इनका कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग सब कुछ कर सकते हो, तभी तो करते हैं ना। आपकी ताकत है तभी तो करते होगे ना। जब आप महिला के रूप में कुछ भी चीजों को चुनौती देते हो, किसी भी पद पर बैठते हो, तो मुझे लगता है आप लोगों की चुनौतियां और बढ़ जाती है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और लोग जो है आपको चुनौतियां देने लगते हैं कि ये कैसे करती है, हम भी देखते हैं। तो आप लोग जितनी शक्तियां हैं, अपनी जो आने वाली पीढ़ी, आपकी जो माताएं बहनें, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चों को उनको शक्ति देने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज यहाँ तक निकले हो, कल यहाँ तक जाओगे और यहाँ से बहुत ऊपर जाओगे, है ना? आज देश में महिला राष्ट्रपति है और अभी तो चुनाव भी हो रहे हैं, है ना? तो चुनाव आने भी वाले हैं, तो भैया प्रतिनिधित्व तो करिए। आप लोगों के पास में जितनी शक्ति है उसे दिखाइए, और जितने पुरुष वर्ग हैं ये हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करने देना चाहते, लेकिन अगर आप जब तक खुद से आगे नहीं आएंगे, वो कब तक बोलेंगे? हमको पंडाल के नीचे आने में भी हमको बहुत संकोच लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि हमने वो कुछ पीढ़ियों से ऐसे देखा है कि नहीं, हम महिलाएं थोड़ा पीछे रहेंगे, जबकि हमारे समाज में
सबसे पहले माताओं को रखा जाता था। पहले जब मुकद्दम और ये सब की जब व्यवस्था थी ना, अभी बीच के बहुत पहले जब शुरू हुआ, तो आप लोगों को क्या होता था, आप लोगों से भी मत लिए जाते थे कि हम जो ये निर्णय ले रहे हैं क्या वो सही है। कई गांव में आप लोगों ने सियानों को मुकद्दम महिला होते हुए भी देखा होगा ना। तो आप लोग ना कहीं से सही है, हमारे जो सियान है, हमारे जो दादी लोग हैं, हमारे जो आजियां हैं, नानियां हैं, उनका ज्ञान जितना ले सकते हो युवा पीढ़ी वो ले लो, क्योंकि उसके बाद में जब आपको मामा जी कह रहे थे जिस दिन रीति नीति छोड़ दोगे ना, उस दिन आपको ये जो आदिवासी का टैग है, ये जो गोंड का टैग है, वो भी हट जाएगा। तो वो बहुत जल्द हटने वाला है, क्योंकि कागजों से आप लोग नहीं बचने वाले। उसको जमीन पे लाके आपको जीना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आपकी शादियां हैं, आपकी जो रीति सेंग है, उसको भी कहीं ना कहीं से कैप्चर किया जा रहा है। आजकल तो सैटेलाइट का जमाना है ना। आपको देखेंगे, आप क्या अपनी परंपराओं के अनुसार शादी कर रहे हैं क्या? आप हल्दी चढ़ावनी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप वो सिल में हल्दी पीस रहे हो कि नहीं पीस रहे हो? वहाँ जो एक एक मंडप के नीचे जो एक एक आपके जो खाम गड़े हैं, वो कौन सा है? वो पीपल का है, उमर का है, किस चीज का है? जामुन के ऊपर जो है, मंडप के ऊपर ढके, क्यों ढका गए? उन एक एक महत्व को जिस दिन पूछेंगे ना, उस दिन बताने के लिए आपके सियान नहीं रहेंगे, आप ही रहेंगे। तो आप लोगों को उसका महत्व पूछे समय रहते, और जिस दिन आप लोग इन सबको समझ गए, आपकी पीढ़ी, संस्कृति और जो रीति रिवाज परंपरा है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन बशर्ते उसके पहले आप सभी को आपकी नानियों के साथ में, आपकी आजियों के साथ में, आपकी दाई और जो आपके सियान है, आपके दादी, आपके जो नाना है, इनके साथ में बैठना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं आप सभी से और मेरी जो माताएं बहनें, मैं आप सभी को बारम्बार जोहार करती हूँ, क्योंकि आज मैं माँ बनी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कितना सहाय, कितना झेला है, कितनी सहन शक्ति आप लोगों में, और इस शक्ति को मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ, बारम्बार जोहार कर रही हूँ। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ से विदा लेती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राखी ग्राम के लोगों को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आप सभी के सुंदर खूबसूरत जो चेहरे हैं ना, वो देख के मेरा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आप सभी को बहुत 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 शुभ जोहार है।